हेलो फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे क्रॉनिकल जुलाई वाली जो मैगज़ीन है घटना करंट अफेयर की, उसको हम लोगों ने चालू किया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोगों को पोर्शन पढ़ना है वो पढ़ना है विज्ञान प्रौद्योगिकी और उसके बाद एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। ठीक है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी की अगर बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में एक जोरावर लाइट टैंक विकसित किया है। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। डीआरडीओ और एक निजी फर्म है लार्सन एंड ट्यूब्रो, इन दोनों लोगों ने मिलके एक जोरावर लाइट टैंक बनाया है। क्यों बनाया है? चीन के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है हमारा, उसको लक्षित करते हुए पर्वतीय सीमा क्षेत्रों में भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो भी चीन से हमारे विवाद चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए और जो हमारे पर्वतीय सीमा है जिनकी बाउंड्री चाइना से लगती है, वहाँ पर भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग चलने के बाद इसको कहाँ पे तैनात किया जाएगा? तो लद्दाख में। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, किस देश के लिए? चाइना के लिए। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। किसके द्वारा विकसित किया है और कहाँ पे तैनात हुआ? ठीक, नेक्स्ट NVS-01 उपग्रह, बस इसमें फैक्ट याद रखिएगा कि ये उपग्रह किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रक्त आदान सेवा, मतलब ब्लड नहीं पहुंच पाता वहाँ पे ना, तो बहुत लोगों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है ब्लड ना मिलने से। तो उसकी सेवाओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ब्लड बैग, ठीक, मतलब बैग है और ड्रोन के माध्यम से इसकी डिलीवरी की जाएगी। ठीक है, तो ड्रोन का क्या नाम है इस पहल का? आई ड्रोन पहल। ठीक, तो एक पहल है आई ड्रोन पहल। किस लिए, क्या है ये? जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं उसमें रक्त आदान की चुनौतियों से निपटने के लिए, ठीक है, ड्रोन पहल के द्वारा ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये किया गया है इस पहल को। तो अगर पूछा जाएगा कि आई ड्रोन पहल किसकी पहल है, तो ICMR की पहल है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप लोग अगर करंट पढ़ रहे होंगे एक साल 6 महीने से, तो आप लोगों को ये नाम आपने सुना होगा ना, वागीर, वागशीर, ये सब कलवरी वगैरह। तो जो उस सीरीज का जो 6वीं पनडुब्बी थी, ठीक है, वो नाम क्या था? प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 की जो 6वीं पनडुब्बी थी, आप लोग छठों पनडुब्बी का नाम देख लीजिएगा जितनी पनडुब्बियां हैं। तो जो 6ठी पनडुब्बी थी उसका नाम था वागशीर। तो उसका सफल परीक्षण हो गया है। कहाँ पे इसका परीक्षण, मतलब किसके द्वारा बनाया गया? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा, जिसका जिसने बाकी सारे पनडुब्बियों को बनाया है उसने इसको भी बनाया है। तो 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को इसको सौंप दिया गया है। इससे पहले बाकी की 5 पनडुब्बियों का सफल परीक्षण करके भी भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जूनोटिक रोग जो जानवरों में होते हैं। ठीक है, जूनोटिक रोगों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $82 मिलियन का ऋण देने की बात की है। ठीक है, ये ऋण क्या करेगा? भारत के जो पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसको समर्थन प्रदान करेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा ऋण दिया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, INS गरुड़ ने सेवा के अपने 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक, क्या है INS गरुड़? तो INS गरुड़ कोच्चि, केरल में एक नौसेना वायु स्टेशन है। ठीक, और अगर बात करें तो ये भारत का सबसे पुराना वायु स्टेशन है INS गरुड़। आगे चलते हैं। पहला जीन संपादित बछड़ा। अब देखिए, एक रोग है उसका नाम है गो जातीय वायरल डायरिया वायरस। एक वायरस है। ठीक, ये वायरस किसको प्रभावित करता है? तो जो विश्व स्तर पर मवेशी हैं या जुगाली करने वाले पशु हैं उनको ये प्रभावित करता है। तो एक ऐसा बछड़ा बनाया गया है जो कि इस वायरस के प्रति क्या करेगा? प्रतिरोध दिखाएगा। ठीक है, तो जीन संपादित बछड़ा बनाया गया है जो इस वायरस के प्रतिरोध के साथ है। ठीक है, उस वायरस के प्रतिरोध से उसको बनाया गया है। आगे चलते हैं। दुनिया की पहली RSV वैक्सीन। RSV क्या है? रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस। इसको स्वीकृति मिल गई है। ठीक, तो बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। तो बस हमारे 8 पॉइंट थे टोटल, किसमें? साइंस एंड टेक में। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। तो देखिए, इसमें 2-3 वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व्स हैं। तो एक
बुरा चापेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ये? असम में। और इस यहीं पे एक और राष्ट्रीय उद्यान है ओरंग, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। बुरा चापेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, और काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है? असम में। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग का होमवर्क क्या है कि गूगल से जाके चेक करिएगा कि असम में कितने नेशनल पार्क हैं, ठीक, और वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये जो न्यूज़ में है जो बुरा चापेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, तो नदी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। किसने तैयार किया? यूएनईपी ने। यूएनईपी ने कहा है कि सर्कुलर इकोनॉमी का प्रयोग करके हम लोग प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने का प्रयास करेंगे, और इसमें यह भी कहा गया है कि 2040 तक वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को 80% तक कम करेंगे। किसकी सहायता से? सर्कुलर इकोनॉमी की सहायता से, ठीक है। तो एक बार आप लोग जाके इसको गूगल पे पढ़ लीजिएगा, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पीट्सबर्ग संवाद कहाँ पर हुआ है? बर्लिन में हुआ है। किसने मेज़बानी की है? जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात ने, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर एक नई उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है मिजोरम में, ठीक, तो इसका नाम याद रखिएगा, गेक्को मिजोरेमेंसिस, ठीक। नाम तो यहीं से पता चल जाएगा कहाँ की है, मिजोरम की, ठीक। तो छिपकली का नाम याद कर लीजिएगा। आगे है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट आई है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर। तो उसमें ये कहा गया है कि महासागरों की तुलना में जो महाद्वीप है या जो भूमि है, जो लैंड है, वो ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, ठीक है। और अगर भारत की विश्व से तुलना की जाए तो भारत में उतना ज़्यादा तापमान नहीं है, ठीक है, मतलब कम बढ़ोतरी हुई है। जैसे अगर विश्व की बात करें तो 1.59 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में बात करेंगे तो 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। फिर भी ये चिंताजनक है बात है, ठीक। तो इन सब पे दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों को, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को दूर करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। आगे चलते हैं, ठीक। ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए WMO का ग्लोबल ट्रैकर, मतलब एक ग्लोबल ट्रैकर बनाएगा WMO और निगरानी करेगा, ठीक, कि कहाँ कहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो फिर उसी हिसाब से वहाँ पे नियम बनाए जाएंगे। आगे चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव। इन्होंने 5 जून को जलवायु परिवर्तन के लिए युवा कार्यकर्ता हैं उनको उत्प्रेरित करने के लिए एक मोबाइल ऐप चालू किया है, मेरी लाइफ। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि मेरी लाइफ जो मोबाइल ऐप है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा चालू किया गया है, ठीक। और एक और इसको याद रखिएगा, मिशन लाइफ, ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा 2022 में केवड़िया गुजरात में इसको चालू किया गया था। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक कर लिया, अपना साइंस एंड टेक भी हो गया और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी हो गया, ठीक। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।